नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थ में डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक समस्या होती है कि जब वो अपना स्टूल पास करते हैं, यानी जब वो सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिखाई देता है आपका क्या कहते हैं मल से थोड़ा सा खून आते हुए दिखाई देता है। यानी हो सकता है कि आपके मल के साथ खून ऐसा दिख रहा हो, साथ में दिख रहा हो, या भी हो सकता है जब आप लैट्रिन पास करते हैं उसके बाद आपको 1 या 2 बूंद 3 बूंद आपको खून आने की समस्या हो सकती है। और ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या कहते हैं ना, लैट्रिन पास करते वक्त बहुत जलन का एहसास होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो दोस्तों, हमारे ऐसी जो समस्याएं होती है ना, उसमें जो मैक्सिमम कॉज होता है वो होता है एनल फिशर का, यानी फिशर इन एनो, जहाँ पर आपके मल द्वार पे एक कट लग जाता है। ये आपके एनल रीजन है, ठीक है, यानी आपका गुदा का भाग है, ठीक है, लास्ट का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कट लग जाता है। तो जब कट लग जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर खून आता है। जब आपका लैट्रिन पास होता है तो यहाँ पर खून आता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, एनल फिशर बोलते हैं। अब देखिए, जानते हैं कि अगर मान लो किसी इंसान के गुदा भाग में कट लग जाए, यानी एनल फिशर हो जाए, जिसे हम फिशर इन एनो भी बोलते हैं और आयुर्वेद में परिकृतिका बोलते हैं, तो वहाँ पर से क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखो, उससे क्या होगा, जलन होगा, ठीक है। उसमें जब वो लैट्रिन पास करेगा तो उसके उसमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जलन के एहसास होगा, यानी बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है, जलन। उसके बाद से खून आएगा, ठीक है, खून आने की समस्या होगी, ठीक है। जब वो लैट्रिन पास करेगा तो देखेगा कि जब वो लैट्रिन पास करता है तो वहाँ पर कुछ न क्या कहते हैं 2-4 बूंद खून की आने लगती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपका स्टूल है, या अगर मान लो आपका स्टूल है तो आपको ऐसा लगता है कि एक लाइनिंग से खून की एक लाइन से आपको दिख सकती है। तो ये भी क्या कहते हैं, दिखाता है कि आपको एनल फिशर की समस्या हो सकती है। और देखो, वहाँ पर एक पेशेंट की दिक्कत होती है कि उसे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अब ऑब्वियस है कि अगर कोई इंसान क्या कहते हैं स्टूल पास कर रहा है, ठीक है, और उसके यहाँ पर कट लगा है, तो वहाँ पर क्या कहता है, जब कट में कोई भी घाव होता है, आपने देखा वहाँ पर दर्द होती है, तो अगर घाव यहाँ पर जाता है वहाँ पर भी आपको दर्द होने का एहसास होता है। अब जानते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होता है, कौन कौन से फिशर टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखो, जो आपका फिशर होता है 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है, ठीक है। जो आपका एक्यूट फिशर होता है वो 2 महीने से कम का होता है, एकदम फ्रेश होता है। जब आपके एनल रीजन पे फ्रेश कट लग जाए, जैसे मान लो आप अचानक क्या कहते हैं एक दिन फ्रेश होने के और आपको लगा कि यार मुझे क्या कहते हैं खून आने की समस्या दिख रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन भी दिख रही है और दर्द हो रहा है, तो ये क्या होता है, एक्यूट फिशर होता है, 2 महीने के अंदर अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इंसान ये कहते हैं, मान लो ये तो आपका एक्यूट फिशर हो गया, ठीक है, आपका ऐसे कट लगा, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट फिशर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इंसान क्या कहते हैं इस चीज़ को अवॉइड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो उनकी समस्या होती है उस समस्या का वो क्या कहते हैं निवारण नहीं करते, उनको ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं काम चलाओ, काम कर रहे होते हैं, लगता है कि खुद ठीक हो जाएगा। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो आपका एक्यूट फिशर होता है धीरे धीरे क्या कहते हैं आपका क्रोनिक फिशर में चेंज हो आता है। अब क्या होता है, जब ये एक्यूट फिशर होता है यहाँ पर हल्का सा क्या कहता है फ्रेश एकदम कट लगा रहता है, लेकिन जब ये आपका क्रोनिक हो जाता है, 2 महीने से ज़्यादा का हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नीचे से एक स्किन का टुकड़ा, मतलब आप उसे मांस का टुकड़ा यहाँ पर को बन जाता है। अब देखो, मैं इसको इसमें समझाता हूँ। जब भी हम क्या कहते हैं दोस्तों, हमारे समय पाइल्स का कोई पेशेंट आता है, फिशर का पेशेंट आता है, ठीक है, कोई दिक्कत होती है, फिस्टुला होती है, तो हम उसे इस पोजीशन पर लेते हैं, ठीक है, इस पोजीशन पर जहाँ पर उसके पैर ऊपर रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये आपका एनल रीजन है जो मैंने बड़ा करके बनाया है, तो हम उसको ऐसे करके चेक करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं गुदा का पार्ट है जो मैंने आपको बड़ा करके बनाया है। तो वो क्या होता है, जब आपका क्रोनिक फिशर होता है, यानी जब आपका 2 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने, बहुत लोगों को समस्या होती है लेकिन वो दिखाते नहीं है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये आपका अंदर कट लगा और यहाँ पर क्या करते हैं एक मांस का टुकड़ा यहाँ पर को फ्लैप सा बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंटिनल टैग बोलते हैं, सेंटिनल टैग। इसे हम बोलते हैं, सेंटिनल टैग बोलते हैं। अब साइंस बोलती है कि क्या, जब ये घाव बनता है ना तो शरीर क्या करता है, हमारा जो बॉडी क्या करती है इसे बचाने के लिए एक स्किन का यहाँ पर टुकड़ा रख देती है, जिसे हम क्या कहते हैं सेंटिनल टैग बोलते हैं। अभी जो सेंटिनल टैग होता है, बहुत लोग इसे क्या समझते हैं कि बवासीर हो चुका है, ऐसे पाइल्स की समस्या हो गई है, लेकिन दोस्तों ये सेंटिनल टैग होता है जो क्या कहते हैं इसका प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, इस घाव का प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं क्रोनिक फिशर बोलते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों में एक समस्या देखने को मिलती है कि जो आपका फिशर बना होता है ना, नीचे आपका सेंटिनल टैग देखने को मिलेगा और वहाँ पर कोई हल्का सा मांस का एक और टुकड़ा अंदर से देखने को मिलता है, जिसे हम पैपिला बोलते हैं, ठीक है, एनल पैपिला बोलते हैं। तो ये भी मस्सा नहीं होता है दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि ये मस्सा होता है, लेकिन क्या होता है, एनल पैपिला होता है, ठीक है। तो यानी ऐसे लोग जो क्रोनिक फिशर होगा उन्हें एक और समस्या देखने को मिलती है, वो क्या होती है, उनको सेंटिनल टैग देखने को मिलेगा। जब वो क्या कहते हैं अपने गुदा भाग में हाथ लगाएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कुछ मस्सा सा यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ठीक है, तो उसे हम सेंटिनल टैग बोलते हैं। और अंदर भी क्या कहते हैं एक एनल पैपिला बन सकता है, ठीक है, बहुत लोगों में नहीं बनता है, बहुत लोगों में बन भी जाता है। जब आपके डॉक्टर आपको चेक करता है तब आपको बताते हैं कि आपके अंदर ये पैपिला बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब जानते हैं
कि जो ये कट होता है, ठीक है, ये कैसे बनता है और इसके कॉजेज क्या होते हैं, ठीक है। देखो, पहला जो कारण होता है वो क्या होता है, हार्ड स्टूल, ठीक है। हार्ड स्टूल होना जो बहुत बड़ी समस्या होती है आपके एनल फिशर होने के लिए। मैक्सिमम जो एनल फिशर होता है उसका कारण जो होता है वो आपका हार्ड क्या कहते हैं, स्टूल होना होता है। अब जानते हैं कि जो आपका हार्ड स्टूल होता है उसके कारण आपको कैसे कट लगता है, ठीक है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, खाने में फाइबर की जो फूड्स होते हैं वो नहीं लेते हैं, ठीक है। खाने में ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे मान लो मैदा हो गया, मैदे की बनी चीज़ें होती हैं जिसमें और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, यानी जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ज़्यादा लोग खाते हैं, ठीक है। पानी कम पीते हैं, फाइबर्स कम खाते हैं, सलाद कम खाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, जब उनका स्टूल यहाँ से निकल रहा होता है नीचे को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यानी बड़ी आंतें होती है, क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर देती है। तो क्या होता है, जब पानी ज़्यादा वैसे भी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और आपने ऐसा खाना खाया है जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसा क्या होता है, आपका जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब सुबह क्या होता है, जब सुबह इंसान फ्रेश होने जाता है तो क्या कहते हैं, इसको निकालने के लिए, ठीक है, ये इसमें तो चिकनाई है नहीं क्योंकि ये बहुत सूखा हुआ है, जब इसको निकालने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाता है, तो क्या होता है, यहाँ से निकलते वक्त क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी जो गुदा का भाग है ना, वहाँ पर वो क्या करते हैं, टियर कर देता है, यानी कट कम बना देता है, ठीक है। तो जब मान लो कोई हार्ड चीज़ क्या कहते हैं किसी रास्ते जाएगी, जोर से जाएगी, तो वहाँ पर क्या कट लगेगा, क्योंकि जो ये हमारी स्किन होती है ना, अंदर की म्यूकोसा होती है, इसके अंदर की लेयरिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, ठीक है। वहाँ पर हल्का सा भी कट लग जाता है तो क्या कुछ हल्की सी ऐसी चीज़ आ जाए जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, तो वहाँ पर एक कट लग जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्रोनिक, हम इसे क्या बोलते हैं, फिशर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पर कट लग जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा कॉज हो गया हार्ड स्टूल होना, ठीक है। अब क्या होता है, देखो दूसरा होता है डायरिया होना। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पेट तो हमेशा साफ रहता है लेकिन फिर भी हमें क्या कहते हैं, खून की समस्या है। अब उनमें कैसे क्या कहते हैं, एनल फिशर हो सकता है, आप जानते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा क्या होता है ना, जैसे बहुत लोग होते हैं उनका पेट क्या कहते हैं हमेशा खराब रहता है, यानी लैट्रिन आती रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लैट्रिन आती है, ठीक है, पतली आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। तो वहाँ पर और मान लो किसी को डायरिया की समस्या है, मतलब जाते ही खाना खाते ही लैट्रिन पास हो जाती है, तो ऐसे लोगों में भी फिशर होने की बहुत समस्या होती है। क्योंकि क्या होता है ना, जब यहाँ पर लगातार डायरिया होता है ना, तो डायरिया होने की वजह से क्या होता है, यहाँ की जो म्यूकोसा होती है, यानी कि जो लेयरिंग होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल मतलब बहुत ज़्यादा कोमल हो जाती है, डेलिकेट हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, हल्का सा भी थोड़ा सा भी कट लग जाएगा ना, कुछ भी मतलब स्टूल ऐसा आ जाएगा, हार्ड स्टूल आ जाएगा, तो वहाँ पर कट लग जाता है, ठीक है। तो डायरिया की वजह से भी क्या होता है, आप क्या कहते हैं, आपको फिशर हो सकता है, ठीक है। अब ये तो डायरिया हो गया। अब क्या है, इसके अलावा आप जानते हैं एनल स्पाज्म। एनल स्पाज्म में क्या होता है, देखो ये जो हमारी एनल केनाल होती है, ठीक है, गुदा का जो भाग होता है ना, यहाँ पर कुछ मसल्स होती है, क्या आप देख रहे हैं, एक इंटरनल स्पिक्टर मसल्स होती है, यहाँ पर कोई किनारे देख रहे होंगे, इसके बाहर होती है एक्सटर्नल स्पिक्टर, ठीक है, दो स्पिंक्टर्स होते हैं। ये स्पिंक्टर्स क्या करते हैं, आपके जो कहते हैं गुदा में से लैटिन जो पास होती है ना, उसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बहुत टाइम आपने देखा होगा कि आपको स्टूल पास करने का मन, मतलब आपको स्टूल आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप स्टूल नहीं कर सकते हो, आप पास नहीं कर, टॉयलेट नहीं है बगल पे, तो आपने देखा आप कंट्रोल कर सकते हो। तो जो कंट्रोल पावर होती है ना, ये देती है, कौन सी मसल्स देती है, आपकी इंटरनल स्पिक्टर मसल्स और एक्सटर्नल स्पिक्टर मसल्स देती है। अब दोस्तों बहुत टाइम क्या होता है ना, कुछ लोगों में क्या होता है, इसका स्पास्म हो जाता है। स्पास्म मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने जाती है, बहुत ज़्यादा खिंचाव हो जाता है इनके अंदर। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका मल का जो द्वार है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो मल का रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। टाइट होने के कारण क्या होता है, जब भी कोई मल आएगा टाइट होकर आएगा, रास्ता बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, कट लगने की बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो यानी एनल फिशर इसकी वजह से भी होता है, एनल स्पास्म। तो बहुत लोगों में ये दिक्कत होती है एनल स्पास्म की वजह से भी। कहते हैं क्या कहते हैं, उनका वो कहते हैं कि हम सब कुछ खाते हैं, ठीक है, फाइबर भी खाते हैं, सलाद भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दिक्कत रहती है। तो ऐसे लोगों में क्या कहते हैं, जो एनल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है। अब आ जाओ ट्रॉमा एसटीडी, ठीक है दोस्तों। बहुत लोगों में ऐसा होता है, देखो मान लो किसी की क्या कहते हैं गुदा भाग में क्या कहते हैं चोट लग जाए, तो वहाँ पर भी कहते हैं वो कट बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है जिसमें क्या कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, वहाँ पर भी देखो दोस्तों ये समस्या होती है, क्या कहते हैं, इन लोगों को क्या कहते हैं, ये समस्या देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब आ जाओ प्रेगनेंसी में, ठीक है, पांचवा है प्रेगनेंसी में। अच्छा, प्रेगनेंसी में कैसे दिक्कत होती है, तो दोस्तों क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक तो क्या होता है, जब जो महिला होती है ना, एक तो क्या होता है, बच्चे के कहते हैं, बच्चे को धारण करने से, बच्चों को मतलब जो पेट में रहता है ना, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सही से खाना भी नहीं खा पाती, ठीक है, पानी नहीं पी पाती, ठीक है, फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम लगती है, जिसकी वजह से जो उसका स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कब्ज होने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है।
होती है तो वहाँ पर उसकी वजह से फिशर होने की समस्या होती है। एक तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा दी जाती है, तो आयरन भी क्या करता है आपके पेट को बहुत ज़्यादा क्या कहता है ड्राई कर देता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ज़्यादा करता है। तो ऐसे लोगों में जो महिलाएं लेडीज प्रेग्नेंट है ना, तो उन्हें अपने पेट को साफ रखना चाहिए। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब बच्चा क्या कहते हैं पास होता है ना, जब बच्चा निकल रहा होता है तब भी कहते हैं वहाँ पर टीयर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण प्रेगनेंसी भी के कारण भी एनल फिशर हो सकता है। इसका दोस्तों कोई ऐसे कारण होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब रेयर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि इसकी वजह से भी बीमारी आपको हो सकती है। देखो एक तो टीबी, अगर मान लो किसी को टीबी होगी, ठीक है, टीबी की वजह से भी अगर बहुत लोगों में क्या कहते हैं आपका एनल फिशर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्रोन्स डिजीज भी उसमें, और अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोस्तों इन दोनों में क्या होता है ना, आपकी जो क्या कहते हैं इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। तो ऐसे लोग जिनको क्रोन्स की डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वहाँ पर भी आपको एनल फिशर की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है आपकी जो म्यूकोसा होती है, आपकी जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा होती है उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, दोनों में होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये घाव बनते हैं, ठीक है, आपके हाथों के अंदर घाव बनते हैं, तो यहाँ भी घाव बनते हैं, यहाँ पे फिशर बनता है। तो ऐसे लोग जिनको क्रोन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वहाँ पर भी क्या आपको एनल फिशर हो सकता है। इसका दोस्तों मान लो किसी को प्रीवियस सर्जरी, मान लो किसी ने क्या कहते हैं वो वास्त्री का ऑपरेशन कराया है जिसमें हेमरोक्टोमी होती है, जहाँ पर क्या कहते हैं आपकी जो पाइल्स होते हैं उसको हटाया जाता है, अगर वहाँ पर भी ऐसी कोई सर्जरी हुई तो वहाँ पर भी आपके फिशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि एनल फिशर होने के कारण क्या होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसे आप इस एनल फिशर से बच सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर, मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ। तब तक के लिए नमस्कार।